ये सब बाकी यूनिट वालों को भी सब आप Last 6 minutes left. एक बार अच्छा है क्या बोलेंगे केशव आशीष मेरी यूनिट को बुला लो प्लीज सभी ने बोल और स्पेशली उनको जरूर बुला लो जो जो लोग रोजा है लगाने के ना निकाल दो हाँ यही आप लगाते हैं जैसा टाइम हो गया थोड़ा हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं इफ्तार रोजा करने के लिए और ये हर साल डीकेपी डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन शाही प्रोडक्शन राजन जी मम्मी जी और इसी का ये रोजा रखने का जो इफ्तार चलाने का जो अरेंजमेंट किया है या हमेशा से ये जो प्रथा चली आ रही है अब ये हम सब मिलके अपनी आंखों को बंद कर हुए हाथ उठाओ क्योंकि सब हम जितने भी लोग हैं हर धर्म के लोग मानते सिर्फ उसी अल्लाह को है उसी परम ईश्वर को है उसी अल्लाह को है नाम अलग अलग है लेकिन हम सबकी प्रेयर्स जो है वो एक ही जगह पहुंचती है और वहीं से उम्मीद होती है सब मिलके दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको एक साथ मिलके सामने रहने की प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहने की काम करने की एक दूसरे का सपोर्ट करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए हम सब आमीन बोल सकते हैं आई थिंक आमीन बोलेंगे तो अच्छा लगेगा और यहाँ पे इस ये हमारी कर्म भूमि है जहाँ पे हम काम करते हैं लेकिन हमारी फैमिलीज या हमारे घर से ज़्यादा यहाँ पे टाइम देते हैं तो इस जगह में बरकत अता फरमा हम सबको एक साथ मिल के रहने की तौफीक और रफीक अता फरमा या अल्लाह हम सबको काम करने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह हम सबको हमारे घर वालों को यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं हम सबके घर वालों को हम सबको सुकून सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा या अल्लाह हम नहीं जानते कि हमारे अंदर कितनी बीमारियां मौजूद हैं जो जानते हैं जो नहीं जानते हैं सभी से हमको मुकम्मल तौर पर शिफाए कामला शिफाए आजला अता फरमाना हम सबको सेहत के साथ रखना काम करते हुए रखना हमारे घरों में हमारे काम की जगह पे बरकतें अता फरमाना इस कंपनी में बरकतें अता फरमाना राजन जी की मम्मी जी की और हम जितने भी लोग यहाँ पे हम सबके उम्रों में बरकतें अता फरमाना
हम सबके रिस्क में बरकत अता फरमाना, हमको रिस्क आसानी से अता फरमाना, रिस्क में पाने में कोई मुश्किलें अता ना हो, मुश्किलों से दूर रखना, हम सबके घर वालों को, हम सबको तमाम बुराइयों से, दुख तकलीफ मुसीबत परेशानियों से, हादसों से, पुलिस चौकी कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल से, सबसे हमारी हिफाजत फरमाना, हमें चोर चोरी लोग कीड़ा से दूर रखना, घमंड गर्व तकब्बुर और मैं और बड़ी बात से बचाना। या अल्लाह हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में अमन और सुकून का माहौल बनवाना, हम सबको खुशगवार जिंदगी अता फरमाना, हम सब पे अपना खास रहमत और फजल अता फरमाना, हमारी तमाम दुआओं को सुन ले, हमारे बच्चों को, हमारे एक्सटेंशन फैमिलीज को, हमारे जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए वाला करीम सबके साथ में खूब सेहत का और खैर और आफियत का मामला अता फरमाना, हम सबको खुशगवार जिंदगी अता फरमाना, जो मांगा उसे कबूल फरमा, जो रह गया उसे कबूल फरमा। लेकिन वह पॉजिटिविटी के साथ में हम सब मिल के इस जगह पे काम कर रहे हैं और इसी जगह से हम सबको बरकतें अता, इसी जगह से हम सब पे तमाम जो तेरी रहमतें हैं वो अता। या अल्लाह हमें नहीं पता हमारे हक में क्या बेहतर है, जो हमारे हक में बेहतर है वो अता फरमाना, जो हम चाहते हैं वो नहीं करते, जो हमारे हक में बेहतर है हमें वो सब चीज़ें अता करना, हमें बुराइयों से बचाना, दुश्मनों से बचाना, बुरी नजर से बचाना, हम जन्नत और हसद करने वाले से बचाना, बलाओं से। हेलो, हाँ, जिसको आना फोटोग्राफ पे आ जाओ, वो स्पेशल इनवाइट्स नहीं जा रहे, तो जिनको आना फोटोग्राफ पे आ जाओ प्लीज, ठीक है, आ जाओ। बस यही कहना चाहूंगा कि हमारा प्रोडक्शन हाउस डीकेपी शाही, आई शाही, रिश्ता का कहलाता, अनुपमा की सारी टीम्स, हमारा जो कोर बिलीफ है, जो हमारा विश्वास है कि एक टीम जो साथ में इतनी मेहनत करती है और साथ में मिलके हर कभी अच्छा वक्त आता है, कभी इतना अच्छा वक्त नहीं आता, बट एक टीम स्पिरिट के साथ काम करती, उसके साथ जैसे मैंने हमेशा कहा है कि ऊपर वाले की जो एक एक ब्लेसिंग होती है, एक खुदा की, भगवान की, ऑलमाइटी की, उसके बगैर काम हो ही नहीं सकता है फील। और जो एक स्पेशल जो बोलते हैं ना, एक टच आता है, वो होता है इफ यू वी ऑल वर्क हार्ड टुगेदर, वी प्रे टुगेदर एंड वी ऑल से थैंक्स टू आवर फैमिलीज, आवर पेरेंट्स, आवर एल्डर्स, जो हम लोग यहाँ पर मेहनत तभी कर पाते हैं बिकॉज दे गिव अस द सपोर्ट। एंड हर साल जब ये बहुत ही मुबारक और पाक महीना आता है रमज़ान का, तो एक अलग सा माहौल सेट पे बन जाता है, जैसे जब गणपति जी भी आते हैं। एंड मैं हमेशा कहना चाहूँगा, आरिफ इतने दिल से, इतने प्यार से हमेशा जो प्रेयर्स बोलता है वो इतने दिल को छू जाती है। एंड इतनी ब्यूटीफुल डेकोरेशन, और ये बार खास सबने कहा था, इन्होंने कहा था कि अनुपमा रिश्ता की टीम हमारे बड़े फंक्शंस में इंटरैक्ट कर ही नहीं पाती, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस। तो आज ऐसा कीजिए कि हम दोनों की टीम्स, अनुपमा रिश्ता की टीम साथ में बैठे, बात करें, प्रे करें, एंड थैंक यू। एंड वैसे ही बस ऊपर वाला खुदा हमें ब्लेसिंग्स दे। एंड ईद आने वाली है, जैसे आरिफ ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि एक प्यार, शांति रहे, सब लोग मेहनत करें। लाइफ में वैसे कितने इश्यूज होते हैं, तो यही प्रे करेंगे कि सब साथ में काम भी करें, प्रे भी करें, ग्रो भी करें। एंड थैंक यू एवरीबडी। थू 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 थू। प्लीज इधर आ जाइए, शांताराम जी को एक फोटो क्लिक करनी है। शांता एक आगे जस्सी को। शांता शांता मैंने खाली बच्ची फोटो दिया निकलना है।
कंटिन्यू रोल है भरना है यार। आज गुरप्रीत का मतलब जस्सी का हम जस्सी बनाएंगे, उनका जन्मदिन है तो बहुत खुश है अनुपमा की टीम और रिश्ता की टीम भी। नीचे रख भाई, मेरा भी दर्द दे रहा है। केवल अनुपमा के टीम मेंबर का बर्थडे है। भाई आने दो। हाँ जी पंजाबी पंजाबी करो। क्या कहना चाहिए, हर साल की इस साल भी बहुत अच्छी तरह से मनाया गया इफ्तार पार्टी, क्या कहना चाहिए? प्रेयर किया गया, बोला अच्छा मैसेज दिया गया, आज क्या कहना चाहिए? नहीं, अच्छा लगता है जैसे उन्होंने बताया कि हर साल हम हर त्योहार साथ में मनाते हैं और बहुत एक पाक महीना ये रमजान का और फिर ईद आने वाली है, तो सारी अनुपमा रिश्ता कहलाता की टीम साथ में जब यूनिट कास्ट क्रू हमारे सारे भाई लोग जब साथ में प्रे करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। और कहीं जब से ये महीना शुरू हुआ है पाक महीना, एक अलग सा एक एक सुकून, एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस आ जाती है। तो थैंक यू टू द एंटायर टीम्स। ऐसे ही ऊपर वाला खुदा हमारे पर हमेशा ब्लेसिंग्स रखे, ज़्यादा मेहनत करें, नंबर्स ऊपर नीचे ये सब तो साइकिल हम सालों से देख रहे हैं, बट मज़ा है काम करने में, हर चैलेंज को फेस करें। एंड हमेशा की तरह मैं कहना चाहूँगा आरिफ जो इतने प्यार से ये पूरी डेकोरेशन और इतने और आरिफ की सारी टीम और यूनिट मेंबर्स हमारे सारे इतने दिल से जो ये पूरी प्रेपरेशन करते हैं और इतने दिल से ये जो प्रेज आरिफ ने जो करी आज, तो इतना अच्छा लगता है हर साल की तरह कि आई थिंक यही हमारी सबसे बड़ी एक अर्निंग है लाइफ में कि हमारी टीम ने पूरा साथ में अरेंज किया। थैंक यू। आरिफ सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रेयर किया आपने, जब बहुत अच्छा है। मैं क्या कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा पॉजिटिविटी बरकरार रहे और पॉजिटिविटी के साथ मेहनत के साथ हम काम करते रहे। प्रेयर्स जो है वो दिल से निकलती है, वो बनाई नहीं जाती, लिखी नहीं जाती। जब आप आँख बंद करते हो या कनेक्ट करते हो ऊपर वाले से तो वो खुद निकलती है। और प्रेयर्स जो है ना वो पॉजिटिव ही होती है। आपने कभी किसी को प्रेयर को किसी को नेगेटिव प्रेयर करते हुए कभी नहीं सुना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव लोग एक साथ जमा होकर पॉजिटिविटी की बात करते हैं या पॉजिटिव प्रेयर करते हैं तो सब ऊपर वाला सुनता है और उसमें आमीन कहता है। बस इतना कहना चाहूँ। थैंक यू सो मच। मैम आप पाली मैम जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा, हर साल आप जुड़ते हैं, 4 साल से ज्यादा होता है आपको जुड़ते ही, क्या कहना? ये सच में जैसे डीकेपी
चाहे गणपति सेलिब्रेशन हो, चाहे ये इफ्तार का सेलिब्रेशन हो, हम सब जब एक साथ आकर पॉजिटिवली एक साथ मिलते हैं और एक साथ प्रार्थना करते हैं तो अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स ही मिलती हैं। और खासकर मैं इस बार कहना चाहूँगी थैंक यू आरिफ, ये इन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया और दिस इज़ अ फर्स्ट आई थिंक जहाँ पर इफ्तार पार्टी वेजिटेरियन है। सो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये आरिफ जी का खुद का डिसीजन था कि इस बार हम वेजिटेरियन रखते हैं एंड दैट आई थिंक इज द फर्स्ट एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आरिफ कि सच में जो दया भावना होनी चाहिए इस पाक महीने में वो ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये डिसीजन लिया है एंड दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सो बस हम सब के बीच ये प्यार हमेशा बना रहे और आप लोग सब सालों साल हमारी हर सेलिब्रेशन में आते रहे इसी दुआ के साथ। थैंक यू। सचिन जी, वैसे अब ये रिश्ता एज वेल एज अनुपमा दोनों से एसोसिएटेड रहे हैं और इफ्तारी भी कॉमन है। डीकेपीसी बहुत लंबी एसोसिएशन है, उसके बारे में क्या कहना है? और बहुत सारी एसोसिएशन इतने शोज के हमारे अपीयरेंस थोड़ा ऐसा नहीं अपीयरिंग बात है। सर इज ऑलवेज देयर ये आवाज हमेशा रहेगी हर शो में, वो हमारे गुड लक चाहो। पहला तो करेक्शन रूपाली का ये 7वां इफ्तार है, 7वां 2020 का भी यही हुआ। तो हर बार 10 दिन पीछे खिसक जाता है ना, तो ऐसे पहले 7वां इनका है, 11वां मेरा है। और भाई देखो अकेले जो है ना वो कुछ मजा नहीं आता, ना कोई मुश्किल काम करने का ना कोई आसान काम करने का। अब ये रमजान जो है ये एक ऐसा महीना है जब पूरे महीने मालिक को याद करके आदमी जितनी लज्जतें हैं उनसे दूर रहता है, और उसके बाद फिर वो जब एब्सटेन करता है तो फिर ईद आती है, उसका सेलिब्रेशन। अब आजकल सबकी जेब में इतने पैसे हैं कि सेलिब्रेशन हर रोज का हो गया है, लेकिन हम सब जब यहाँ इकट्ठे होते हैं तो वो साथ वाला जो है वो हमको तब समझ में आता है। यहाँ पे आज मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात का एहसास होगा या आपको पता भी चल पाएगा कि ये रिश्ता से कौन है या अनुपमा से कौन है। ये सब हम लोग इनकलकेट नहीं करते हैं। ये जो साहब यहाँ खड़े हैं ये इन्होंने किया है कि इन्होंने बाप बन के सबको अपने बच्चों की तरह ऐसे प्यार से इकट्ठा किया है कि मन में कभी ऐसा आता ही नहीं है कि मतलब हम अलग नहीं है कोई अलग है। मेरे लिए तो देखो भाई में से भी कोई अलग रहा नहीं, तो मैं तो हर थाली में छीन के आया हूँ। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि बस ये लालच है मन का कि ये कभी खत्म ना हो, ये बिल्कुल ऐसे ही चलता रहे। हम हर साल ऐसे थोड़ा इमोशन है और थोड़ी मजबूरी है। तो आप कितना भी झूठ बोले बाहर से, लेकिन लगातार जब आप बीनम परनम बने रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त एंजॉय करते हैं। तो अब ऐसे थोड़ा सा मजा सा आने लगा। तो भाई 11वां है, लेकिन मुझे तो लग रहा मेरा तो पहला ये 16वां जी तेरा दुरुस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है भाई बाकी किसी की वो ना हो, मेरी तो ईद ये सबसे बड़ी होने वाली। थैंक यू। गुड इवनिंग। ये मेरा तीसरा साल है यहाँ पे इफ्तार पार्टी में। गणेश चतुर्थी जब रखते हैं तब है, जैसे रूपाली ने कहा, गणेश चतुर्थी, ईद, इफ्तारी हम सब एक साथ मनाते हैं और इतने प्यार से इतने सब मिलजुल के मनाते हैं। जैसे आरफ जी ने कहा पॉजिटिविटी इज अ मस्ट इन एवरीथिंग, तो मैं यही कहूँगी कि जहाँ पे मेहनत हो वहाँ पे पॉजिटिविटी तो आ ही जाती है और हम बहुत बहुत मेहनत करते हैं, सब मिलके करते हैं। जैसे आज इन्होंने इतनी अच्छी पार्टी रखी है, इनकी मेहनत है। इतने प्यार से सचिन जी ने कहा कि आज से इनकी ईदी बहुत
ईदी सुपर ईदी और इश्क भी शुरू हो गया इनका। नो नो दिस इज इश्क नहीं, नो वो इश्क नहीं है, प्यार का है। प्यार जो वर्क का इश्क होता है, ये वो इश्क है। ये हमेशा अपने प्यार, अपने वर्क से बहुत प्यार करती है। सो आई जस्ट लाइक टू से थैंक यू सो मच राजन जी फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ डीकेपी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि होंगे मेरे फैंस बहुत, लेकिन मैं फैन हूँ आपकी। Just quickly one thing, like Romy is always been part, Rishi direction, जैसे आरिफ हर चीज को देखता है, रंजीत जी है, एक आदमी है जो हमेशा लेट हो जाता है बिकॉज ऑफ बहुत सारी अरेंजमेंट कर रहा होता है, वो है विवेक जैन। So he doesn't like to come in the limelight. So really, you go, all your team, because Romy, everybody's teams, but really thank you both of you, Vivek, always handling things. Now what? सो जैसे आरिफ भाई की प्रेयर बहुत फेमस हो गई है, तो मैं अभी खड़ा खड़ा यही बात सोच रहा था कि आजकल फैशन चला है ग्रेटफुल होने का, कि हम कुछ मांगे नहीं ऊपर वाले से, तो जो हमारे पास है बस हम उसके लिए शुक्रिया अदा करें। मैं भी वही फॉलो करता हूँ। बट तीसरी इफ्तारी है मेरी यहाँ पर डीकेपी में, और हर बार जब आरिफ भाई प्रेयर करते हैं तो प्रेयर की वैल्यू समझ में आती है, और जैसे जैसे इनके मुंह से वर्ड्स निकलते जाते हैं वैसे वैसे समझ में आता है कि जो है हमारे पास उसके लिए ग्रेटफुल होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन मांगने के लिए भी बहुत कुछ है। अपने लिए नहीं है तो किसी और के लिए, लोगों के लिए, तो बेजुबानों के लिए। तो बस मैं यही कहूँगा कि इट्स वेरी इंस्पायरिंग जिस तरह से आप प्रेयर करते हो, और मुझे भी इंस्पायर करती है कि अगर मुझे लगता है कि ऊपर वाले के लिए मेरे पास सब कुछ है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं भी प्रेयर कर सकता हूँ। सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने डेली रूटीन में, जो कि इस वक्त बहुत बिजी है टच वर्ड, लेकिन उसमें कुछ टाइम निकालूं जहाँ पर 5 मिनट प्रेयर ऊपर वाले से जरूर कुछ समझ में आता आई थिंक सबसे ज्यादा मेरे लिए इस इफ्तार में मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, बट आरिफ सर की जो मैंने प्रेयर्स सुनी उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद जिसके लिए हम थैंकफुल होना भूल जाते हैं। स्पेशली वॉर की ऐसी सिचुएशन चल रही है, हम अपने देश के काम आ सके, कुछ अच्छा कर सके, अपने माँ बाप का ध्यान रख सके, उनकी हेल्थ सलामत रहे, उससे बड़ा कोई धन नहीं है लाइफ में। और हम रोज काम कर रहे हैं, ये ही कितनी बड़ी बात है। एंड स्पेशली इन सच टाइम आई एम सो ग्रेटफुल सर कि आपका कॉन्फिडेंस हमारे जनरेशन को लेकर सो अनवेवरिंग दैट इट गिव्स मी सो मच होप एंड अस सो मच होप एज अ जनरेशन, बिकॉज वी लव टू वर्क हियर एंड वी वांट टू गो ऑन टिल एज लॉन्ग एज the audience allows us. Thank you. वो मुझे दिन में दिन बढ़ते जा रही है, ऐसे ही काम होता है। थोड़ा सा रेल आ गया ये सेकंड इफ्तारी है, और सिर्फ डीकेपी के साथ नहीं, ये मेरी लाइफ में मेरी दूसरी इफ्तारी है। लास्ट टाइम पहली बार के लिए, हाँ। और मैंने हमेशा मैंने सुना है कि इफ्तारी ऐसे मैंने देखा है, लेकिन कभी सेलिब्रेट एक साथ कभी नहीं किया है। और जैसे मैं लास्ट बार भी मैंने कहा था कि मेरी फैमिली बहुत दूर रहती है, लेकिन डीकेपी इज माई फैमिली। और सिर्फ ही बोलने के लिए नहीं, सब कहते हैं कि डीकेपी फैमिली है, लेकिन जो यहाँ पे जिन्होंने काम किया है या फिर काम करते हैं, श्योर कि सबको लगता है, सबको पता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे हम घर पे बात करते हैं, विवेक सर के साथ जब मेरी स्पेशली बात होती है, तो मुझे ऐसा कभी लगता नहीं है कि मैं प्रोडक्शन हाउस में से किसी से बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ही इज माई फैमिली। एंड थैंक यू। किससे बात करके लगता है प्रोडक्शन हाउस है? नहीं, रणजीत जी बहुत अच्छे, सब कुछ इट्स ऑन टाइम सर। नहीं, रणजीत जी के बारे में नहीं, कभी नहीं बोल सकती। इट्स ऑन टाइम।
नहीं बाकी तो सब कुछ ठीक है एंड थैंक यू सो मच आरिफ सर। बहुत अच्छा लगा मुझे लास्ट ईयर भी और इस साल भी। इस बार मैंने आपकी प्रेयर सुनी, लास्ट ईयर थोड़ा लेट हो गई थी। बहुत अच्छा लगा एंड ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। थैंक यू सो मच। तीसरी बार चौथी बार बस होता रहे। थैंक यू। पूरा इंस्टाग्राम देख के समझ में आता है विवेक। Thank you so much, sir, Romesh, sir, Rajan sir, all the sirs and all the ma'ams. और सबसे अच्छी आज मुझे चीज़ लगी जो सचिन सर ने बोला कि वो जो उनकी जर्नी रही है और ये दिखाता है कि हाउ द प्रोडक्शन इज एंड हाउ द टीम इज, किस तरीके से जो अच्छे लोग हैं वो लाइफ टाइम एक कनेक्शन बन जाता है। तो आई थिंक काम होता रहता है लेकिन जो दिल लगता है वो बहुत ज़रूरी है और टीम में वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। ये भी रिश्ता से अनुभव है, ये भी आया रिश्ता से मेरी डीकेपी में एंड मेरी शुरुआत हुई थी अनुपमा में, रूपाली मैम के साथ। मैंने अपनी जिंदगी का पहला सीन मैंने रूपाली मैम के साथ किया था, आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट मैटर। सो एंड मुझे याद है राजा सर ने जो मौका दिया, मेरे पर फेथ दिखाया एंड 2 साल हो गए हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड ये लास्ट 2 साल मेरे लाइफ के बेस्ट साल थे एंड इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है डीकेपी को ऑब्वियसली एंड आई हैव लर्नड अ लॉट एंड आई एम ग्रेटफुल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छे लोग हैं, मैं सच में बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से। मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा इट वाज रियली गुड। मतलब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आई थिंक दैट्स इनफ। आरिफ बहुत अच्छे ये रिकॉर्ड रखा भाई। मेरे एक्सपीरियंस में एक साइड कुछ सब तारीफ करते फिर कुछ सालों And one more very good thing is that Rishabh is the one who's come from Anupama to ये रिश्ता। So हमारे क्रॉसओवर्स बड़े अच्छे होते हैं। चलो।